तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी भावना जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। ये एक तरह से खुद को बेहतर समझने का सफ़र है और इस सफ़र में हम साथ हैं। ये सवाल थोड़ा चुभता है ना? मन में एक छोटा सा शक जो अक्सर चुपके से आ जाता है, खासकर तब जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और ये एहसास कि शायद हमारा प्यार काफ़ी नहीं है। ये हमें अकेला और थोड़ा इनसिक्योर फील करा सकता है। सोचिए, हम बस यूं ही फोन स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक सामने आती है एक तस्वीर, एक परफेक्ट कपल की। सब कुछ कितना खुशगवार लग रहा होता है और बस वहीं से हमारे मन में अपने ही रिश्ते को लेकर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। पता है, इस चीज का एक नाम भी है। इसे कहते हैं सोशल मीडिया का कंपैरिजन ट्रैप, मतलब तुलना का एक जाल। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम दूसरों की ऑनलाइन लाइफ देखकर अपनी असल जिंदगी से नाखुश होने लगते हैं। और यकीन मानिए, ये जितना हम सोचते हैं ना, उससे कई ज्यादा पावरफुल है। तो ये है क्या असल में? सीधी सी बात है, ये एक आदत है। एक ऐसी आदत जिसमें हम अपने रिश्ते की खुशी को दूसरों के रिश्ते की बाहरी चमक दमक से नापने लगते हैं। और ये आदत जितनी आम है उतनी ही हमारी खुशी के लिए खतरनाक भी हो सकती है। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी हार्मलेस आदत नहीं है। ये हमारी खुशी को सचमुच कम कर देती है। आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, प्रेरणा और तुलना के बीच का फर्क। देखिए, प्रेरणा एक अच्छी चीज़ है। ये हमें बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे किसी को देख के हमें लगे कि अरे वाह, हमें भी अपने रिश्ते में ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ये तो हुई पॉजिटिव बात। लेकिन तुलना हमें खुद के बारे में बुरा महसूस कराती है। इससे जलन और एक तरह की नाखुशी पैदा होती है। और ये तुलना का जहर है ना, ये धीरे धीरे हमारे रिश्ते की नींव को ही खोखला कर देता है। इससे इनसिक्योरिटी आती है, फिर जलन और शक पैदा होता है, और देखते ही देखते पार्टनर्स के बीच एक इमोशनल दूरी, एक दीवार सी खड़ी हो जाती है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। तो क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का हल एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान में छिपा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की, जो हमें साइकोलॉजिकल विजडम देती है। गीता का ये श्लोक, इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। इसका मतलब है कि दूसरों के रास्ते पर परफेक्ट बनने से कहीं बेहतर है अपने रास्ते पर भले ही इम्परफेक्ट तरीके से चलना। एक पल के लिए सोचिए, हमारा अपना रास्ता, हमारी अपनी लव स्टोरी, वो कितनी यूनिक है। किसी और की कहानी की नकल करने से बेहतर है कि हम अपनी कहानी को जिएं। तो हमारे रिश्तों के लिए इसका सीधा सा मतलब है अपने रिश्ते के यूनिक रास्ते की इज्जत करना। हर लव स्टोरी अलग होती है, उसे किसी और की कहानी से तोलने की, कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गीता हमें एक और बहुत ज़रूरी बात सिखाती है, अटैचमेंट यानी आसक्ति को छोड़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परवाह करना छोड़ देना है, बल्कि इसका मतलब है कि बाहरी नतीजों से, कि लोग क्या कहेंगे, इससे खुद को अलग करना और बस शांति से अपना काम करना। तो जैसा मैंने कहा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उदासीन हो जाएं। इसका मतलब है इस ज़रूरत से आज़ाद होना कि बाहर की दुनिया हमारे रिश्ते को कैसे देखती है, उसे वैलिडेट करे। असली खुशी और सुकून तो रिश्ते के अंदर से आता है, इस बात से नहीं कि वो दूसरों को कितना परफेक्ट दिखता है। तो चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान को आज की जिंदगी के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदलते हैं। कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम आज से ही अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। ये 5 स्टेप्स हैं जो इस बदलाव की राह को काफी आसान बना सकते हैं। नंबर 1, तुलना करने की जगह उन चीजों पर फोकस करें जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। दूसरा, ये हमेशा याद रखें कि सोशल मीडिया सिर्फ एक हाईलाइट रील है, पूरी फिल्म नहीं। तीसरा, जो भी इनसिक्योरिटीज हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ खुलकर और ईमानदारी से शेयर करें। चौथा, अपना कॉन्फिडेंस बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से बनाएं। और पांचवा और सबसे जरूरी, अपने रिश्ते को पोषित करें, उसे सींचें, उसे किसी और से नापे नहीं। और जब हम इस तुलना के प्रेशर से आज़ाद हो जाते हैं ना, तब एक बिल्कुल नए तरह के रिश्ते की गुंजाइश बनती है। एक ऐसा रिश्ता जो कहीं ज्यादा सच्चा और कहीं ज्यादा मजबूत होता है। और यही तो हम चाहते हैं, है ना? एक ऐसा प्यार जो जागरूक हो, कॉन्शियस हो, जिसमें एक दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड हो और जो बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि अंदर की सिक्योरिटी और आपसी समझ पर टिका हो। और अगर इस सफ़र में किसी गाइड की ज़रूरत महसूस हो तो उसके लिए एक टूल भी है,
आत्मावाणी, ये एक AI स्पिरिचुअल कंपेनियन है जो भगवद गीता के ज्ञान के जरिए इस रास्ते पर गाइड कर सकता है। ये ठीक उन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में मदद कर सकता है जिनकी हमने अभी बात की। ये गीता से पर्सनल गाइडेंस देकर तुलना की भावना को कॉन्फिडेंस में बदलने में हेल्प करता है। इससे खुद के साथ और अपने पार्टनर के साथ एक मजबूत और गहरा कनेक्शन बनता है। तो आखिर में बस यही कहना है कि सच्ची खुशी की चाबी अपने रिश्ते की यूनिकनेस को अपनाने में है। अगर आप इस सफ़र को और गहराई से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आत्मावाणी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसके बारे में और जानने के लिए आप www.atmavani.live पर जा सकते हैं।